हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स का बच्चों 3 लेक्चर ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ बच्चों। आज है लेक्चर नंबर 4। चलें बच्चों, आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जिससे पहले जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए थे बच्चों, वो था पहला लेक्चर था ब्रांचेस बच्चों, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सेकंड था ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। थर्ड था बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है, चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए मुझे एनी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों वो क्वांटिटी जिसको हम नाप सकें, जिसको हम मेजर कर सकें, उसे कहा जाता है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों देखिए ये बोर्ड है बच्चों, इसका लेंथ बच्चों हम मेजर कर सकते हैं बच्चों। कितना है, सपोज कर मैं कह रहा हूँ 3 फीट है बच्चों, इसका लेंथ कितना हो गया 3 फीट। इसका मतलब बच्चों इसको हम क्या कर रहे हैं, नाप कर सके हैं। जो लेंथ क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि बच्चों इसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं बच्चों। इस तरह बच्चों मैं कहूँ बच्चों मार्कर है, इसका बच्चों वेट कितना होगा, आप बोलोगे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम या 40 ग्राम। तो बच्चों देखें इसका जो वेट है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी मास को कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। इसका मतलब बच्चों मास क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी वो जिसको हम मेयर कर सकें, जिसको हम नाप कर सकें, उसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि बच्चों इसको बच्चों मेयर कर सकते हैं। बच्चों लेंथ क्या है, बच्चों ये बोर्ड का लेंथ है, लेंथ क्या है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि बच्चों इसको हम नाप सकते हैं। बच्चों एक बड़ी बिल्डिंग हो, अगर मैं कहूँ भाई बिल्डिंग का हाइट कितना है, बच्चों आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मेयर कर सकते हैं। अगर बच्चों मैं कहूँ टाइम कितना होगा बच्चों, टाइम कितना हो गया बच्चों, आप कहोगे भाई 1 घंटा हो गया, तो बच्चों टाइम को हम मेयर कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चों टाइम क्या है बच्चों, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। बच्चों अगर मैं कहूँ भाई करंट करंट क्या कितना बच्चों, आप बोलोगे 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर। बच्चों करंट क्या है, करंट फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि बच्चों इसको हम मेयर कर सकते हैं बच्चों अगर किसी भी क्वांटिटी को अगर हम मेयर कर सकें, उसे कहा जाता है क्या बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बच्चों ऐसे भी चीजें हैं जिनको मेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल बच्चों। सपोज करें आपकी एग्जाम में अच्छे मार्क्स हैं बच्चों, तो आप बहुत खुश होगे। तो मैं कहूँ भाई कितने खुश हो आप कहो भाई बहुत खुश हो, भाई बहुत खुश तो हो कितने, जो आप उसको मेयर नहीं कर सकते हो, उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब बच्चों जो खुश होना ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जो अगर कभी कभार आप गुस्से में आ गए हो, आप बोलते हो मैं छोड़ो आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, लेकिन बच्चों आप गुस्से में हो, आप कितने गुस्से में हो, लेकिन बच्चों आप उसको कैलकुलेट मेयर नहीं कर सकते। मतलब बच्चों ये जो गुस्सा है या खुशी वगैरह ये बच्चों फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब बच्चों और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी वो हैं जिनको हम क्या करें बच्चों, मेयर कर सकें। जैसे बच्चों लेंथ है, लेंथ को हम मेयर कर सकते हैं भाई। अगर मैं कहूँ भाई ये बोर्ड है, इसका जो क्या है बच्चों लेंथ है वो 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, तो बच्चों क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। मास है मैं कहूँ 10 kg, तो क्या होगा बच्चों, बिल्कुल बच्चों मास को कैलकुलेट क्या करते हैं, मेयर कर सकते हैं। और जो टाइम है उसको मेयर कर सकते हैं। इसलिए बच्चों ये क्या है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों। बहुत सारे एग्जांपल हैं फिजिकल क्वांटिटी की। देखिए मुझे यहाँ क्या लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीजें होते हैं, एक बच्चों होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसका यूनिट। क्या होता है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी 2 चीजें होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका यूनिट। बच्चों मैग्नीट्यूड का मतलब क्या बच्चों, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू। क्या बच्चों, वैल्यू। देखिए मुझे मैं यहाँ लिखा हूँ 3 मीटर, तो बच्चों 3 जो वैल्यू है इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैं लिख रहा हूँ 10 kg, बच्चों जो 10 है ये क्या है, मैग्नीट्यूड। बच्चों मैं लिख रहा हूँ 2 सेकंड, जो 2 क्या है बच्चों, 2 आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड। बच्चों जो नंबर के साथ ये वैल्यू आ रहा है बच्चों, इस वैल्यू को कहा जाता है मैग्नीट्यूड। क्या कहा जाता है बच्चों, इसको मैग्नीट्यूड। और क्या है बच्चों, और यूनिट। बच्चों ये मीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया, केजी क्या हो गया, यूनिट हो गया, सेकंड क्या हो गया, यूनिट हो गया बच्चों। बच्चों सपोज करंट है, मैं कहूँ भाई 10 एम्पियर, तो बच्चों एम्पियर देखिए 10 एम्पियर, 10 क्या हो गया बच्चों, आपको पता है 10 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। लेकिन बच्चों एम्पियर क्या हो गया, यूनिट हो गया। जो अगर मैं कहूँ भाई वेलोसिटी कितना है, आपका भाई 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, तो बच्चों 20 क्या हो गया, वैल्यू, इसका मतलब मैग्नीट्यूड। और बच्चों मीटर पर सेकंड क्या हो गया बच्चों, मीटर पर सेकंड हो गया यूनिट। इसका मतलब बच्चों फिजिकल क्वांटिटी 2 चीजों से मिलकर बनता है बच्चों। किस चीज पे, एक मैग्नीट्यूड पे, दूसरा यूनिट। अगर दोनों चीज मिलेंगे तब क्या बनेगा बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी। चलिए बच्चों समझते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखा है बच्चों, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, कितने उसकी टाइप्स हैं, चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों लिखा हुआ है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों हमारे पास 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक फंडामेंटल, दूसरा ड्राइव्ड। चलिए समझते हैं बच्चों फंडामेंटल कौन से होते हैं और ड्राइव्ड कौन से होते हैं। देखिए मुझे लिखा हुआ है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। A physical quantity which does not depend on other quantity is called fundamental quantity.
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड ना करे उसे कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। बच्चों वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और से मिलके नहीं बना हो बच्चों उसे कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों देखिए हमारे पास लेंथ है, बच्चों लेंथ क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता। मास क्या है बच्चों, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों, किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता। टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लिमिनस इंटेंसिटी। बच्चों जो सात जो बच्चों आप देख रहे हैं कितने बच्चों, सात क्वांटिटी है बच्चों। इन सात क्वांटिटी को कहा जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों हमारे पास सिस्टम होते हैं, ऐसा सिस्टम में जो सात क्वांटिटी है इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब जो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लिमिनस इंटेंसिटी बच्चों ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे हैं एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए भाई जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनके एग्जांपल लिखें तो बच्चों आप ये लिखें, लेंथ लिखें, मास लिखें, टाइम लिखें, टेम्परेचर, ये सारे आपको वहां लिखने होंगे बच्चों। बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ आ गया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन से होते हैं। चलें बच्चों समझते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन से होते हैं। चलें समझते हैं बच्चों। चलें बच्चों समझते हैं कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन से होते हैं बच्चों। क्या लिखा है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों वो फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करें उन्हें कहा जाता है ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसका मतलब बच्चों ये हो गया जो ड्राइव्ड क्वांटिटी होते हैं वो फंडामेंटल से मिलके बनते हैं। इसका मतलब बच्चों जो ड्राइव्ड क्वांटिटी टोटली डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। चलिए बच्चों समझते हैं एग्जाम्पल। बच्चों वेलोसिटी है, बच्चों वेलोसिटी क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि बच्चों इसमें आप यूनिट देख रहे हैं मीटर पर सेकंड। तो बच्चों मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, किसका बच्चों, मीटर लेंथ का यूनिट है। बच्चों सेकंड किस चीज का यूनिट है, आपको पता है टाइम का। इसका मतलब बच्चों लेंथ पे क्या है बच्चों, फंडामेंटल, टाइम क्या है बच्चों, फंडामेंटल। दो फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके बच्चों वेलोसिटी बना। इसका मतलब बच्चों अगर फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके कोई भी क्वांटिटी बनेगा बच्चों उसे कहते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों मीटर किसका है, लेंथ का, सेकंड किसका है, टाइम का। इसका मतलब ये हो गया बच्चों लेंथ और टाइम मिलके वेलोसिटी बन रहा है बच्चों, इसलिए वेलोसिटी क्या है बच्चों, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों। यहाँ देखें बच्चों फोर्स, फोर्स क्या है बच्चों, यूनिट केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। देखें बच्चों अगर मैं पूछूं केजी किसका यूनिट है बच्चों, आप कहोगे मास का। मीटर किसका है बच्चों, आप कहोगे बच्चों किस चीज का, लेंथ का। सेकंड स्क्वायर किसका है बच्चों, आप कहोगे टाइम का। इसका मतलब बच्चों हमारे पास यूनिट कौन सा है बच्चों, मास भी है, लेंथ भी है और बच्चों टाइम भी है। इसका मतलब बच्चों जो फोर्स है वो तीन फंडामेंटल से मिलके बना हुआ है बच्चों, मास से, लेंथ से और टाइम, ये तीनों मिलके फिर क्या बना बच्चों, फोर्स बना। बच्चों मैंने कहा अगर कोई भी क्वांटिटी फंडामेंटल से मिलके बने उसे कहते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो आप खुद देख रहे हैं ये क्या है, फोर्स ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए कि बच्चों मास फंडामेंटल है, लेंथ फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, ये तीनों फंडामेंटल मिलके फोर्स बना रहे हैं बच्चों। देखो जी यहाँ क्या है वर्क, जो आपको देख रहे हैं वर्क क्या है, केजी मीटर स्क्वायर अपन सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों ये भी क्या है, ड्राइव्ड है, क्योंकि बच्चों केजी आपको पता है मास का यूनिट है, मीटर किसका है, लेंथ का, और टाइम का क्या है बच्चों, सेकंड। बच्चों इसका मतलब मास लेंथ टाइम से मिलके वर्क बना हुआ है बच्चों। अगर पावर को देखो, पावर क्या है बच्चों, केजी मीटर स्क्वायर अपन सेकंड क्यूब। यहाँ बच्चों आप देखें केजी किसका यूनिट है बच्चों, मास का, मीटर किसका है बच्चों, लेंथ का, सेकंड किसका है बच्चों, टाइम का। इसका मतलब बच्चों ये भी मास लेंथ टाइम से मिलके बना हुआ है बच्चों। इसका मतलब ये सारे क्वांटिटी फंडामेंटल से मिलके बनते हैं बच्चों। अगर कोई क्वांटिटी फंडामेंटल से मिलके बने उसे कहा जाता है बच्चों ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ देखें बच्चों डेंसिटी केजी अपॉन मीटर क्यूब। इसका मतलब बच्चों केजी क्या है बच्चों, आपको पता है केजी किसका यूनिट है, मास का। बच्चों मीटर क्यूब किसका है, वॉल्यूम का। या बच्चों अगर मीटर किसका है तो लेंथ का। इसका मतलब बच्चों लेंथ और मास मिलके कौन सी चीज बन रहा है बच्चों, डेंसिटी बन रहा है। इसका मतलब बच्चों ये सारे कौन से हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं बच्चों। उम्मीद है कि आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।